to our YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you about direct indirect speech. Okay, then first of all, see that is what does it mean that direct speech. When we quote the message, of the speaker in exact word as spoken by him or her, यानी जो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, जो स्पीकर डायरेक्टली बोल रहे हैं दूसरे पर्सन से, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. एंड व्हाट डज इट मीन दैट इनडायरेक्ट स्पीच? व्हेन वी कोट द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स, यानी हम स्पीकर के मैसेज को अपने वर्ड्स में बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. सो वी कैन क्लियर विद दिस एग्जांपल. हम एग्जांपल से समझेंगे व्हाट डज इट मीन दैट डायरेक्ट स्पीच and what does it mean that indirect speech. Just look at here. She is a girl named Riya and he is a boy named Ram. Okay, she is saying, ये कह रही है कि today I will not go to school, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी. Riya said I am not coming to school. मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मतलब आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ. She is saying this thing. अब इसने क्या करा, राम ने स्कूल में जाकर जब उसकी टीचर पूछ रही है कि why Riya she is not coming to school, राम से उसकी टीचर पूछ रही है कि रिया स्कूल नहीं आई है, आज क्यों स्कूल नहीं आई है, तो राम क्या रिप्लाई कर रहा है, रिया said that she was not coming to school. आज वो स्कूल नहीं आ रही है. That is the meaning. तो अभी ये क्या हुआ हमारा, that is direct speech. जब speaker directly, who is the speaker here? Riya is a speaker. जब speaker directly अपने words में दूसरे person को बोल रहा है, that is the meaning of direct speech. और जब उसके words, किसके वर्ड्स, रिया के वर्ड्स, जब रिया के वर्ड राम ने रिपीट करे हैं टीचर से, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर दिस कंसेप्ट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसमें क्या आता है, जस्ट हैव अ लुक हियर. रिया सेड आई एम नॉट, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब यहाँ पर सेड क्या है हमारा, रिपोर्टेड वर्ब. जो हमारे यहाँ पर जो वो कह रहा है, रिया ने कहा, जो कहा वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है. जैसे सेड हो सकता है, से हो सकता है, ये हमारे क्या होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब होते हैं. देन ये जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो वो पर्सन बोल रहा होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. We just look some examples so it should be very clear to you. She said, inverted comma begin, I am very happy, inverted comma close. तो अभी इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेड क्या हमारा रिपोर्टेड वर्ब है और आई एम वेरी हैप्पी क्या है, वो उसकी रिपोर्टेड स्पीच है. अब यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी सेड, जब हमारे इन्वर्टेड कॉमा जो आता है उसको ओपन करके हम क्या लगाते हैं, डैट. रिमेंबर डैट, तब हम क्या यूज करते हैं, डैट. अब कौन है, कौन स्पीकर है, शी. तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, आई की जगह क्या आएगा हमारा, शी आएगा. ओके, हु इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग. तो अभी हमारा सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हमारा शी आ जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी, यहां पर क्या होगा, शी वॉज वेरी हैप्पी हो जाएगा. ये क्यों होगा, जब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे आई एम क्या है, एम क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है, वी आर टॉकिंग इन अ प्रेजेंट. जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है तो हमारा पास्ट टेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है. आई विल टेल यू द रूल वन बाय वन. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. देखो यहाँ पर अगर हमारा एम है तो हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है. जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वॉज में कन्वर्ट हो जाता है. आई एम वेरी हैप्पी की जगह क्या होगा, शी वॉज वेरी हैप्पी.
यहाँ पर हम आते हैं हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आते हैं। जब भी किसी की कोई हैबिट होती है, लाइक डेली आई एम गोइंग फॉर वॉक, मैं डेली वॉक के लिए जाती हूँ या जो भी है, तो हमें हैबिट अगर जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, लाइक ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जी नहीं सकते, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, ही सेड, मैंने आपको बोला था इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लिखते हैं, डैट लिखते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सेम एज इट इज इट विल कम, क्योंकि दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इट विल नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होती है, इट विल कम एज इट इज। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शी विल से, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे देखो विल से क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस है, आई विल गो, आई विल से, तो ये क्या होता है हमारा फ्यूचर टेंस है। जब भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब, रिमेंबर दैट, रिपोर्टेड वर्ब जब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, इट विल नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता। तो अभी हमारा विल से क्या होगा, विल से एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी विल से, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम जैसे डैट लिखते हैं, सेम एज इट इज हम डैट लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा, आई की जगह क्या है हमारा, शी है, शी इज स्पीकिंग, वो बोल रही है, तो हमारा सब्जेक्ट में क्या आएगा, शी आएगा। शी एम नहीं आ सकता, ही शीट के साथ क्या आता है, इज आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, शी इज गोइंग, फुल स्टॉप। ओके, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जब हमारा प्रेजेंट टेंस होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस, वो हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जब भी हमारी हैबिचुअल होती है, जो हमारी हैबिट होती है, इट विल नेवर चेंज, हमारी रिपोर्टेड स्पीच सेम एज इट इज रहती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है दैट्स रिमेन एज इट इज, वो एज इट इज रहता है। और जब हमारे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, इट विल नेवर चेंज, वो भी चेंज नहीं होता, हाँ वो भी हमारा सेम एज इट इज रहता है। ओके, सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, हमारे को कई चीजें इसमें रिमेंबर करनी पड़ेंगी कि जो सेंटेंसेस में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जब हम बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में कन्वर्ट होगा। दिस जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट नोट डाउन दिस, इट इज इट शुड बी, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ किस में होगा, नाउ होगा देन में, THEN देन। देन टुडे किस में होगा कन्वर्ट, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे दैट डे में। देन टुमारो किस में होगा, टुमारो होगा द नेक्स्ट में। एगो होगा बिफोर में। देन येस्टरडे किस में कन्वर्ट होगा, द प्रीवियस डे में, जो बीत चुका है, देन प्रीवियस डे। लास्ट वीक किस में होगा, द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट होगा। टू नाइट किस में होगा, दैट नाइट में कन्वर्ट होगा। एंड दिस किस में कन्वर्ट होगा, दैट में कन्वर्ट होगा। हियर देयर में कन्वर्ट होगा। कम गो में कन्वर्ट होगा। हेंस देंस में कन्वर्ट होगा। दोस दीज में कन्वर्ट होगा और दस सो में कन्वर्ट होगा। यानी यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है तब हमें व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन नाउ फॉर एग्जांपल दिस नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू देन। I will tell you some more important point. Certain rules we have to remember what start in there when we have to convert the direct speech into indirect speech. See, simple present tense. As I have told you, simple present tense क्या होता है, S और ES आता है हमारा, और इसमें verb की हम first form को use करते हैं। अगर हमारे को डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रूल। देन
इसमें क्या आएगा हमारे, जैसे सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, सेकंड आती है वर्ब की फॉर्म और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जिसमें क्या आता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि जब हमारा सिंपल प्रेजेंट हो तो पास्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। देन हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे को सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ सेंटेंस तो वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी इट। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन अगर हमारे को कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच अगर हमारे को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखी है, यानी वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पास्ट पास्ट में ही रहा, सिंपल पास्ट क्या हुआ हमारा, पास्ट परफेक्ट में हुआ, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ। बट अगर हमारे को सेंटेंस जो है वो हमारे को पास्ट परफेक्ट में दिया होता है, पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, जब हमारे को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन हो, तो इट विल नेवर चेंज, तब हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही सेम रहता है। आई विल टेल यू मोर एग्जाम्पल। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है हमारा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हमारा सेंटेंस मेंशन हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब भी उस केस में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। Now we are learning some rules also, like simple future tense अगर हमारे को दिया हो, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल लगता है हमारा, विल और शेल लगता है, बट लेकिन हमारा अगर विल मेंशन हो तो उससे हमने किस में कन्वर्ट करना है, इट विल कन्वर्ट इनटू वुड। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मेंशन है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल भी होता है प्लस वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, विल भी आती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो इट विल कन्वर्ट इनटू, जो हमारा विल भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू वुड बी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल हैव बीन होते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी आता है, इट विल कन्वर्ट इनटू वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अभी हमने क्या देखा कि इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे हैं कि विल को हम वुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, रूल दैट्स रिमेन सेम, इसमें रूल सेम ही है। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में विल है तो हमारा वुड हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो सिर्फ वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दैट इज विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट विल कन्वर्ट इनटू वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
Then future perfect continuous tense में will have been plus verb की first form plus ing. It will convert into would have been plus verb की first form plus ing. Only there is a conversion. It will convert into would. So these rule you have to remember when you have to do it direct indirect speech. So if you like this video, then you please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.